हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड अपकमिंग अपडेट्स रिलेटेड टू आवर फार्मेसी एंड मेडिकल वर्ल्ड। सो इस वीडियो का मैंने थंबनेल और टाइटल रखा है कि बी वेयर ऑफ द फेक फार्मेसी कॉलेजेस। इसका मतलब है जितने सारे स्कैम्स करेंटली हो रहे हैं इंडिया में रिलेटेड टू द फार्मेसी कॉलेजेस एडमिशन, फेक डिग्रीज, फेक कॉलेजेस, इसके ऊपर एक अवेयरनेस वीडियो है ये। उसके साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूं क्यों इस वीडियो को मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। मैं डायरेक्टली प्रोसेस भी आपको वीडियो दिखा सकता था, बट द एक्चुअल थिंग इज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोग बी फार्म या डी फार्म या फार्म डी में एडमिशन के लिए कॉलेज ढूंढते हैं, उनके साथ ये फेक कॉलेज अप्रूवल का इश्यूज़ जब तक होते हैं तब तक वो एडमिशन ले चुके होते हैं या तो सबमिट कर चुके होते हैं अपना फीस डिपॉजिट्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनीज। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी दे देते हैं एंड आगे जाके उनको पता लगता है कि दिस कॉलेज इज़ नॉट प्रॉपर अप्रूव्ड और ये फार्म का इसके पास प्रॉपर अप्रूवल नहीं है। तो तब आपको ना ही रिटर्न मिलता है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इधर यू हैव टू पे फुल अमाउंट, देन ओनली दे विल रिटर्न योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये सारे स्कैम्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे। फेक फार्मेसी कॉलेज इश्यूज़, फेक कॉलेज जिनके पास पार्शियल अप्रूवल है, पूरा अप्रूवल भी नहीं है, एंड आगे जाकर स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग कि उनको रजिस्ट्रेशन मिलने में इश्यूज़ हो रहा है। जब रजिस्ट्रेशन के लिए काउंसिल आपका कॉलेज वेरीफाई कर रहा है तब वेरिफिकेशन में इश्यूज़ आ रहा है क्योंकि देख रहा है कि ये कॉलेज का अप्रूवल पूरा नहीं है, राइट। ये सारे चीज़ों से आप लोग दूर रहो, इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अगर आप फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, भले ही वो बी फार्म हो, डी फार्म हो, एम फार्म हो, फार्म डी हो, कोई भी कोर्स हो रिलेटेड टू फार्मेसी, आवर मेन बॉडी कंट्रोलिंग बॉडी अथॉरिटी इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत सारे ऑथराइजेशन, बहुत सारे रैंकिंग्स देते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि NBA रैंकिंग्स देते हैं, NAC रैंकिंग देते हैं, NIRF रैंकिंग देते हैं। दिस rankings are important, actually important, but the main thing you have to check is Pharmacy Council of India approved or not। क्योंकि अगर ये अप्रूव नहीं है तो उस कॉलेज का कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही आपका डिग्री का कोई वैल्यू होगा, ना ही आपको फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। तो NAC रैंकिंग देखेंगे हम लोग, NIRF रैंकिंग देखेंगे हम लोग देखेंगे NBA रैंकिंग, जो भी जितने भी रैंकिंग्स है, QS रैंकिंग हुआ, नो डिफरेंट रैंकिंग्स आर देयर एक्चुअली, लेकिन मेन अप्रूवल देखेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप, आई होप आप समझ चुके हो। अगर आप गार्जियन हो या फिर स्टूडेंट हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज फॉर फार्मेसी कोर्स, देन मस्ट वेरीफाई दैट दिस कॉलेज इज PCI अप्रूव्ड और नॉट। अगर अप्रूव्ड है फॉर दिस ईयर और अपकमिंग ईयर्स, मतलब अप्रूवल प्रॉपर है, तब हम लोग देखेंगे कि कितने अदर रैंकिंग्स इसके पास है, NBA हो या फिर NIRF हो या फिर NAC हो, जो भी हो, वो सारे उसके बाद वो सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं। कॉलेज कितना प्लेसमेंट देते हैं, कॉलेज कितना अच्छा है, ये देखने के लिए। लेकिन वैलिड आपको PCI से करना पड़ेगा। कैसे करोगे आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो आप चले आओगे, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट pcionline.com.in। इसको ओपन करोगे, दिस इज द न्यू ऑफिशियल वेबसाइट। तो पहले वाला वेबसाइट अब नहीं है, अब ये वाला वेबसाइट ही मेन है आप सबका। यहाँ पे आपको बहुत सारे, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, राइट। उनमें से एक सेक्शन आपको ऐसा दिखेगा, अप्रूव्ड कॉलेज। इस पे आपको जाना है, क्लिक करना है, ठीक है। अब आप जैसे क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। तो अगर आप डी फार्म स्टूडेंट हो, देन चूज अप्रूव्ड डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12, फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप डिग्री कर रहे हो, मतलब करना चाहते हो बी फार्म, तो अप्रूव्ड डिग्री इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12, मतलब ये है फॉर डी फार्म, देख लो, ये है फॉर बी फार्म, ठीक है। ये है फॉर फार्म डी, जो फार्म डी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करोगे। ये है फॉर फार्म डी PB, जो आफ्टर बी फार्म फार्म डी PB के कॉलेज ढूंढ रहे हो। और जो लोग एम फार्म में एडमिशन लोगे उनके लिए है ये वाला अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एम फार्म, ठीक है। होप यू आर गेटिंग गाइस, राइट। तो चलिए मान लेते हैं मैं डी फार्म में एडमिशन लूँगा। सबसे पहले मैं डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मान लो, मतलब दो टाइप के हो सकता है, आप सर्च कर रहे हो। पहला है कि आपने अपना कॉलेज डिसाइड कर लिया है या फिर एक कॉलेज आपके पास नाम है, आप देखोगे ये कॉलेज वेरीफाई या फिर अप्रूव्ड है कि नहीं। ये फर्स्ट सिचुएशन हो सकता है। सेकंड सिचुएशन हो सकता है कि मुझे एक्चुअली जानना है कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो वेरीफाइड है। दोनों सिचुएशन ही मैं समझ रहा हूँ यहाँ, ठीक है।
अब फर्स्ट सिचुएशन को ही देख लेते हैं। मतलब मान लो मैंने इसी कॉलेज को सर्च किया जो पहले आ रहा है, एक्चुअली सेकंड वाले कॉलेज को देखते हैं। मान लो ये वाला कॉलेज, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, दिपसर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लेकिन हम लोग इसी को अभी लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे इधर सर्च किया है, समझ लो आप लोग सर्च किया है, तो आपको ऐसे दिखेगा PCI, फिर एक नंबर 417, कॉलेज का नाम दिखेगा। सबसे राइट साइड पे आपको दिखेगा किस यूनिवर्सिटी के अंडर है, तो यहाँ पे डिप्सरू के अंडर है, उन्हीं के यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे आपको दिखेगा डिसीजन एज अंडर डी फार्म कोर्स इज ऑलरेडी अप्रूव्ड अप टू 25-26 सेशन। इस साल एडमिशन लोगे तो 26 पे आप लोग पास आउट होंगे, तो आप लोग यहाँ पे फ्री हो गए आपका डाउट कि हाँ चलो 25-26 ईयर तक इनके पास पूरा कोर्स का लाइक वैलिडिटी अप्रूवल है, तो आप लोग एडमिशन ले लोगे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। नो इश्यूज़, एक्सटेंसिव इज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ और टीचर कैडर। इस पे और फोकस मत करो, आपको बस ये वाला सेक्शन देखना है कि हाँ 26 तक मेरा अप्रूवल है। अब आगे बहुत कुछ लिखा होगा इनको कि टीचर रिक्रूटमेंट के हिसाब से दिया जाएगा या फिर पूरे थ्रू आउट द ईयर इंस्पेक्शन होगा, तो वो अलग बात है, इंस्पेक्शन होते रहते हैं, ठीक है। आपको बस ये चीज़ देखना है। और इधर आप मान लो एक स्टेट के कितने सारे हैं वो जानना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे वेस्ट बंगाल, ठीक है। मान लो आपने वेस्ट बंगाल सर्च किया है। अब जैसे आपने सर्च किया, वेस्ट बंगाल में जितने सारे PCI अप्रूव इंस्टीट्यूट्स हैं उनका लिस्ट आपके पास आ जाएगा 1 by 1। जैसे कि मान लो डॉक्टर BC रॉय कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड एलाइड हेल्थ साइंस, राइट। यहाँ पे दिखेगा आपको PCI 551, ये नंबर है PCI, मतलब इस कॉलेज का डेडिकेटेड नंबर, इंस्टीट्यूट का नाम, स्टेट, यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे लिखा है देखो, एक्सटेंशन अप्रूवल अप टू 24-25 एकेडमिक सेशन फॉर 60 एडमिशन। अनदर थिंग, हाँ जो भूल गया था मैं बोलना, कितने सीट्स के लिए अप्रूवल है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो मान लो कॉलेजेस क्लेमिंग की PCI अप्रूव सीट्स 70, यहाँ पे दिख रहा है 60, तो 60 इज द करेक्ट, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन 10 सीट में भी मैनेजमेंट कोटा के लिए होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड अप्रूवल अप टू 24-25 तक इसका है, तो मतलब अगले साल फिर से इंस्पेक्शन के लिए हिसाब से दिया जाएगा। तो ये भी इट्स ओके, मतलब यहाँ पे अगर नाम इश्यूज़ है और यहाँ पे अगर दिया है कि लाइक जैसे यहाँ पे डी फार्म 60 सीट्स एडमिशन यहाँ पे अप्रूव्ड है, तो मतलब नाउ इट्स ऑल राइट, ठीक है। समझ चुके हो यहाँ पे आप लोग आई थिंक। और अगर आपको लाइक PDF फॉर्म में इस पूरे को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी करके देख लेना। दिस इज द वे यू कैन वेरीफाई एंड चेक योर कॉलेज इज PCI अप्रूव्ड और नॉट। सिमिलरली अगर मान लो आपको B फार्म देखना है तो आप B फार्म के लिए चले जाना है अप्रूव्ड डिग्री इंस्टीट्यूट पे, एंड बाकी का प्रोसेस सिमिलर है। अपने कॉलेज का नाम सर्च कर लेना या फिर स्टेट का जितने भी सारा जानना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं अंडर द डिग्री, और उसके बाद आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो कि आपका जो कॉलेज है इस साल के लिए उनको मिला है कि नहीं मिला है, तो कितने सीट्स उनके अप्रूवल मिला है, कितने सीट्स के लिए, PCI ID क्या है, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज़ द वे यू कैन चेक एंड वेरीफाई द PCI अप्रूवल प्रोसेस। कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि विदाउट दिस अप्रूवल कॉलेज आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एक्चुअली काउंसिल पे। अभी जैसे वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं आप कॉलेज से, जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई फेक कॉलेज होगा, फेक डिग्री होगा, तो कैसे आपको मिलेगा, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखोगे B फार्म, तो ऐसा देखिएगा B फार्म का भी सिमिलर, और यहाँ पे देखिएगा आपका एक्सटेंड अप्रूवल अप टू 24-25 फॉर 60 एडमिशन सीट्स, तो मतलब 60 सीट्स के लिए ये लोग अप्रूवल है। और नीचे ऐसा देखिएगा आपको थ्रू आउट द ईयर, तो इस पर ध्यान मत दो, ये थ्रू आउट द ईयर इंस्पेक्शन चलता रहता है, आपको बस इस पर फोकस करना है। ओके, आई होप यू गेट इट गाइस। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, एंड ये सारे फेक चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो जो प्रॉपर अप्रूवल है जिनके पास, ताकि आगे स्मूथली आपका पूरा प्रोसेस हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब रखना। अगर आप B फार्म में एडमिशन लेने वाले हो तो ये चैनल आपको एक्चुअली बहुत हेल्प करेंगे, आगे जाके कंटेंट्स आप जाके देख सकते हो। थैंक यू गाइस।